नमस्कार। आज हम सब नासिक में चिंचवड़ गांव में आए हुए हैं और आज यहाँ का शेतकरी नितिन भोए, इनसे आज हम बात करने वाले हैं। ये नेचुरल फार्मिंग किस तरह करने का और यहाँ पर इज़राइल का जो टेक्निक है ड्रिप इरिगेशन, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और नितिन भाई साहब हमको बताएंगे कि किस तरह से वो फार्मिंग करते हैं, किस तरह से वो झाड़ को लगाकर अलग अलग तरीके से फार्मिंग करते हैं बिना केमिकल यूज़ किए, जो रेसिड्यू फ्री बोलते हैं, मतलब ऑर्गेनिक से भी आगे एक नेचुरल तरीके से वो लोग फार्मिंग करते हैं। तो आज हम जानेंगे उनसे किस तरह से फार्मिंग करते हैं। तो नितिन भाई, आप बताएंगे ज़रा अपने बारे में और बाद में अपने काम के बारे में। मेरा नाम है नितिन भोए, चिंचवड़ गांव का हूँ, त्र्यंबकेश्वर तालुका। जो मैं फार्मिंग करता हूँ आम की खेती, तो ये जो आम का डिस्टेंस आप जो पारंपरिक खेती करते 33 बाय 33, वो छोड़ के हम नज़दीकी प्लांटेशन करते हैं, यानी कि 3 बाय 10, 3 बाय 15, इस पे हम प्लांटेशन करते हैं। तो जो मैंने फार्मिंग की है, इसका जो आम लगाए वो 3 बाय 14 पे लगाए है। वो एकरी में 1000 का किया है, प्लांटेशन किया है। तो उसमें जो पूरा ऑर्गेनिक किया है, उस पर कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हम उसका जो फल है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं बाहर कंट्री में। तो जो उसको हम खाली गोबर, जो अमृत, वो तैयार करके वही देते हैं, बाकी का कुछ रासायनिक यूज़ नहीं करते। तो उससे हमको अच्छा फ़ायदा हो जाता है, फल भी ज़्यादा आते हैं और क्वालिटी भी अच्छा मिलता है। और आम का जो हाइट है वो भी हम उस पर कंट्रोल करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। तो जो ये है आम का, तो उसमें हमें जो दूसरा खेती करते हैं उससे अच्छा ये मिलता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है उनको। और ज़्यादातर ऑर्गेनिक करते हैं, इसलिए हमको जो केमिकल यूज़ जो खेती करते हैं उससे इससे अच्छा रिजल्ट और अच्छा पैसा भी मिलता है। तो ज़्यादातर लोगों में ये टेक्निक का यूज़ करना चाहिए कि उससे लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होता है खेती के। उससे आप ड्रिप इरिगेशन करते तो उससे पानी की बचत भी हो जाती है, ज़्यादा उनको पानी नहीं लगता और रिज़ल्ट अच्छा आता है उससे। ये ड्रिप इरिगेशन में एक मिनट, आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया। तो ड्रिप इरिगेशन में पानी किस तरह से आप लोग पाइप लगाते हैं और किस तरीके से कितना पानी लगता है एक झाड़ में रोज का, वो आप बताएंगे जरा। हाँ, उसको खाली उसको 4 लीटर पानी देने का है, एक दिन छोड़ के। आपका ज़्यादा धूप रही तो उसको एक दिन छोड़ के देना पड़ता है, और गर्मी नहीं होगी तो उसको 2 दिन के बाद दिया 4 लीटर एक पेड़ को। 1 घंटा लगाने का, वो ड्रिपर रहता है, वो 1 घंटे में 4 लीटर छोड़ता है पानी, उससे पानी की बचत हो जाती है। हर दूसरे दिन 4 लीटर? हाँ, 4 लीटर एक पेड़ पे? एक पेड़ पे। अच्छा, और एक पेड़ में आपको कितना फल निकलता है?
एक पेड़ पे 50-60 फल निकलता है, 50 से 60 फल। एक पेड़, आप हाँ। इसमें बोलिए। हाँ, 50 से 60 फल निकलते हैं। किलो की नहीं, फल निकलते हैं। फल तो निकलते उसपे उसका साइज जो रहता है वो 400 तक ऊपर से रहता है। तो 1 किलो में 3 ही फल बैठते हैं। तो खाली पकड़ा तो 20 किलो निकलता है एक पेड़ पे। एक पेड़ पे 20 किलो निकला तभी पूरा 1 एकड़ में 1000 पेड़ बैठते हैं। तो 1000 पेड़। तो उसका ये पकड़ा सरासरी तो खाली 20 टन हो जाता है। 20 टन। 20 टन मालूम एक एकड़ में 20 टन आपका 20 टन पर पेड़ बैठता है। अच्छा। पास। और इसके अलावा आप लोग आम के अलावा और क्या क्या यहाँ पर उगाते हैं? हाँ, बीच में आप दूसरी खेती भी कर सकते हैं। हाँ। प्याज उगा सकते हो बीच में, अंदर जो 14 आप फीट। करते हैं? हाँ, हम करते हैं। हाँ, प्याज तो आप जो लगाते हैं करते अभी। हैं वो बताइए। हाँ, वो काकड़ी लगाते हैं बीच में, उसका भी अच्छा रिजल्ट रहता है क्योंकि वो ड्रिप करते हैं इसलिए वो पानी भी देना पड़ता नहीं। आम को देंगे तभी उसको भी वो मिल जाता है। अच्छा। हाँ, तो उससे वो भी कर सकते हैं आप। उसमें दूसरा कौन सा भी जो बीच में 14 फीट पे रहता है उस पे कौन सा भी आप ये कर सकते हैं अंतर पिक। इधर यहाँ पर कितने जन है जो सेंद्रीय शेतकारी करते हैं? अभी ये शुरुआत है। अभी इधर 4-5 लोगों ने किया है खाली। अभी ये टेक्निक देख के बाहर दूसरे जिले में वो कर रहे हैं अभी लोग। अच्छा। हाँ, इधर हमारे यहाँ अभी ज़्यादा लोग नहीं, 2-3 लोगों ने किया, बाकी किया। लोगों ने किया। तो ये सेंद्रीय शेतकारी जो है, हाँ। जो केमिकल फ्री शेतकारी, तो ये किस तरह से आपके हिसाब से कोई सुझाव है आपका कि हम इसको बढ़ावा देकर इसको और लोगों के साथ इससे जुड़ सकते हैं? ये तो अच्छी बात है। ये देख के लोगों ने किया तो उनको भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बराबर कि नहीं? तो इससे सबसे अच्छा ये बात है कि आप बिना केमिकल यूज करेंगे तो उससे रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपकी जो कैंसर युक्त जो ज़्यादा उसकी बीमारी है वो भी कम हो जाएगी उसकी वजह से। तो ज़्यादातर लोगों ने यही खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक। अभी आपने कहा कि कैंसर ये केमिकल की वजह से बढ़ता है, ये नॉलेज आपको कैसे मिला? हम ये न्यूज़ देखते हैं ना कि अच्छा। पंजाब में ज़्यादातर ये दिक्कत आई है तो न्यूज़ में पढ़ते पेपर में ऐसा तो मालूम होता है। तो अभी हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हर किसान बिना केमिकल का खेती करे और आज जहर देकर लोगों को आज बीमारी देकर अगर खाना उगाना है तो हमारा प्रयास वेस्ट जा रहा है। तो आज खाना क्यों खाते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन अगर खाने में जहर डाल के हम खाना खिलाएं तो स्वस्थ हम रह नहीं सकते, बराबर। तो शेतकारी लोग से किसान लोग से हम जगह जगह गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग केमिकल फ्री खाना उगाओ, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा ये बात फैलने के लिए, समझने के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस बात को लेकर प्रयास शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा कि हर किसान या हर शेतकारी आपकी तरह सोचकर आपकी तरह काम करे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि केमिकल डाल के जो हम लोग फार्मिंग करते हैं उसमें और विदाउट केमिकल का फार्मिंग में खर्चा की क्या फर्क पड़ता है? इन्वेस्टमेंट, खर्चे में इन्वेस्टमेंट जो है जो फार्मिंग करने में उसमें कितना फर्क आ जाता है? जो हम केमिकल का यूज करते हो दुकान से लाना पड़ता है, उससे ज्यादा खर्चा आता है। ज्यादा खर्चा। जो ऑर्गेनिक करते हो गोबर क्या 2-4 गाय आप खुद का रख सकते हो, उससे आप दूध मिलता है। जो उसका गोबर रहता है वो आप उससे वो खेती उससे हो जाता है। हो जाता है। वो उसका ही जो अमृत हो उसका गोमूत्र जो रहता है गाय का, हाँ। वो भी साथ में गोबर में मिक्स करके तो गुल रहता आप है। यहाँ पर गोबर मिक्स करते हैं? हाँ, वो खाली डाल देते हैं आम को। अच्छा।
हाँ, तो क्या केमिकल जो आप लिक्विड लेंगे वो आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन आपके पास खुद का गाय रहा तो आप वही यूज़ कर सकते हो उसका, इससे आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है खेती करने के लिए। वेरी नाइस। फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फ्री फार्मिंग में खर्चा कम है तो फिर लोग क्यों केमिकल यूज करते हैं फार्मिंग करने के लिए? अब केमिकल का कैसा है सर कि जो आप फार्मर को क्या लगता है जल्दी कैसा आ जाएगा, अभी नई टेक्निक निकले, नई नई दवाई निकले, आपको आम का ही पकड़ो, आम को जो जल्दी पकाने के लिए वो कार्बाइड यूज़ करते हैं, वो शाम को उसमें मिला के डाला, सुबह देखा तो पूरा पीला हो जाता है, इसलिए कैसा जल्दी पकेगा वो देखते हैं, इसलिए वो केमिकल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन आपने कहा कि कार्बाइड वगैरह यूज करके, लेकिन उसकी वजह से आज बीमारी बढ़ रही है और बीमारी खाली शहर में भी नहीं गांव में भी बढ़ने लगा है। और तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले हमको केमिकल को रोकना पड़ता है, राइट? तो उसके लिए आई मीन मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई है। मैं चाहूंगा कि सब लोग ये बात समझे और एक अच्छी जिंदगी जीने में हम सबका मदद करें। थैंक यू। Very good. Marathi is different. They speak some what is that? Devanagiri There are language. many Adivasi languages. If you go to that room, we have given all the Adivasi word for the Marathi. There are people who have taken the video so that they go home and understand what is the Adivasi word for a Marathi. Bye.
मोनल आनंद नाइक मैम ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। उनका 20 एकड़ लैंड है और वो किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके किस तरह से लोगों को मदद करती है, अब वो बात करेंगे उसके बारे में। थैंक यू। मेरा नाम मोनल आनंद नाइक है। मैं नासिक के यहाँ रहती हूँ, त्र्यंबकेश्वर के नज़दीक। हम लोगों ने एक ड्रीम देखा था कि आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग हमारा खुद का जंगल बनाएंगे और उसमें जाके रहेंगे। तो हमने सिटी छोड़ दी, नासिक सिटी, और हमारे खुद के जंगल में हम लोग रह रहे हैं। 7 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। हम जो खेती करते हैं वो नेचुरल फार्मिंग करते हैं। हमारा पूरा जंगल ही हमने वैसे ही खड़ा किया है, उसमें कभी भी हमने कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है। Variety of fruits, vegetables, सब। हमारे यहाँ जो फ्रूट्स है वो तो आप कोई भी नाम लो, वो तो यहाँ पे है, जैसे कि पपीता है, आम है, अनार है, गुआवा है, सब कुछ है। एवोकाडो भी लगाया है, तो नींबू है, सब कुछ है हमारे यहाँ। और क्रॉप जो हम लोग लेते हैं वो भी मिक्स क्रॉप लेते हैं, तो एक ही क्रॉप नहीं रहता। हमारे यहाँ हल्दी से लेके दालें हैं, जो भी है हम लोग खाते हैं, चावल है, गेहूँ है, सब यहाँ पे हम लोग तैयार करते हैं हमारे घर के लिए। और अगर किसी को चाहिए तो हम थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो देते हैं। हम लोग यहाँ पे जो फार्मिंग करते हैं वो नेचुरल फार्मिंग कहलाता है। एक्चुअली जब हम सेल करने जाते हैं तो नेचुरल फार्मिंग का हम नहीं बोल सकते, उसको हमारे कंट्री में ऑर्गेनिक ही बोलना पड़ता है, तभी वो बेचा जाता है। क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो वैसा नया है, और ऐसा बोलते भी है कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा डिफरेंस है। तो उसमें डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोग सब पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, वो बाहर से खरीद के लाते हैं, और हम लोग जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं वो हम सब कुछ यहाँ पे बनाते हैं। जो भी है पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, और हम लोग जो सीड्स यूज़ करते हैं वो भी अपना इंडिया का जो ओरिजिनल सीड है वो मिलने का हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे ही हम लोग फार्मिंग करें। तो उससे कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। क्रॉप्स लगाते हैं तो जो मेन क्रॉप का खर्चा है वो बाकी जो क्रॉप्स रहते हैं वो बेच के हम लोग निकाल सकते हैं, तो उससे खर्चा बहुत कम हो जाता है, लेबर कॉस्ट वगैरह सब निकल जाता है उसमें। और दूसरी बात इसमें ये कहते हैं कि अपना जो हम लोग अगर पहले केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो अचानक से हम लोग एक वन फाइन डे हम नहीं बोल सकते कि आज से हम ये बंद कर देंगे और नेचुरल फार्मिंग करेंगे या तो ऑर्गेनिक करेंगे। तो उसके लिए भी धीरे धीरे आपको वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो सॉइल है, आपका जो लैंड है, उसको वो आदत हो गई है केमिकल्स की। तो अगर आप सडनली वो चेंज करेंगे तो नेचुरली आपका जो क्रॉप का यील्ड है वो तो कम होगा ही पहले, लेकिन वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है, आपकी सॉइल की भी हेल्थ है वो भी बढ़ जाती है, और क्रॉप इतना हेल्दी आ जाता है और बहुत सारा यील्ड मिलने लगता है 2 साल में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक बार आपका कार्बन जो सॉइल का कार्बन है वो बढ़ गया तो फिर क्रॉप तो बहुत अच्छा मिलता है अपने को, और वो जो क्रॉप है नेचुरली जो मिलता है उसको शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छा रहता है, शाइनिंग भी उसका है, वजन है, और दिखने में भी बहुत हेल्दी। आप देख के ही बता सकते हैं कि ये नेचुरल है प्रोड्यूस। बहुत अच्छी बात है। अभी आप ये बताइए कि आपने कहा कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हम लोग नेचुरल बनाते हैं, वो कौन सा पदार्थ से आप लोग नेचुरल बनाते हैं, ये आप प्लीज बताइए। हम लोग फर्टिलाइजर जो बनाते हैं उसके लिए हम लोग जो भी हमारे एरिया में जो भी पौधे हैं तो उसका मल्चिंग करते हैं, या तो हमारे यहाँ देसी काउस हम लोग रखते हैं, तो वो जो काउ डंग और काउ यूरिन है वो मिला के हम लोग
उससे हम लोग खाद बनाते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट खाद, उसको हम लोग कुछ दिन रखते हैं सब इकट्ठा करके, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो सॉइल हेल्थ बढ़ाने के लिए रहते हैं अच्छे, वो बढ़ जाते हैं। और वो जब हम सॉइल में डालते हैं एज अ फर्टिलाइजर तो सॉइल को धीरे धीरे ये करता है कि जो मल्चिंग हम लोग डालते हैं वो सब डिकम्पोज होने लगता है, और वो जो खाद मिलता है पौधों को वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से पौधे को कौन सा खाद चाहिए। वो बैक्टीरिया को मालूम रहता है कि ये जो पौधा है उसको क्या चाहिए, क्योंकि उनका रिलेशन रहता है। नेचर कंप्लीट कर देता है complete। उसका रिक्वायरमेंट। तो वो कोई भी पौधा हो तो उसके मूली के पास जो भी बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरियाज को पता रहता है कि ये जो पौधा है उसको क्या चाहिए। अगर आपने एक ही क्रॉप लगाया तो वो क्रॉप में हर एक पौधे की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी। और केमिकल फार्मिंग लोग क्या करते हैं फार्मर कि एक खाद लाके वो डाल देते हैं पूरा, उनको पता ही नहीं रहता कि वो क्रॉप को और सॉइल को उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या नहीं है, और है तो कितनी है। लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोग उगाते हैं वो बहुत नेचुरल होता है, तो ये सब काम पूरा नेचुरली करते हैं। और पेस्टिसाइड भी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है काऊ यूरिन से बनाते हैं हम लोग, या तो उसमें जिंजर डालते हैं, गार्लिक डालते हैं, ओनियन, ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं, जैसे कि निम्बोनी पेंट है, ऐसा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हम लोग बनाते हैं। लेकिन वो हमको अगर नेचुरल फार्मिंग करते तो यूज़ करने का वक्त ही नहीं आता है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि बर्ड्स पूरा वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बाकी केमिकल फार्मिंग में बर्ड्स को आने को चांस ही नहीं, तो यहाँ पे सब उल्टा ही होता है काम। एक्चुअली केमिकल फार्मिंग में बर्ड्स और इंसेक्ट्स को पता चलता है कि ये खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है बोल के, लेकिन इंसान को अभी तक पता नहीं चला है क्या कि ये खाना केमिकल डालने की वजह से ये हमारा खाना जहरीला बन रहा है। आज उसकी वजह से आज इतना बीमारी बढ़ रहा है, तो हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं उसके अगेंस्ट कि केमिकल यूज नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिकली फार्मिंग होना चाहिए, क्योंकि आज 5 तत्वों से हम बने हुए हैं, हवा, मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु और आकाश, और उसमें से 3 तत्व आज हवा, मिट्टी और पानी, ये 3 चीज आज जहरीला हो रहा है। तो अगर 5 तत्वों से 3 तत्व हमारा जहरीला हो गया तो हमारा आगे की जिंदगी का जो रहन सहन है वो बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा और लोगों की जिंदगी नष्ट होती जा रही है। तो इसकी वजह से हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयास कर रहे हैं, और इसकी जो योजना है ये हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप जैसे लोग हैं जो ऑलरेडी सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उनके साथ जुड़कर, क्योंकि क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत सारा मिथ और बहुत सारा फियर्स है, तो वो फियर्स और मिथ को निकालने के लिए मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ। तो एक किसी ने कहा कि नीम का पेड़ भी एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के काम करता है, तो वो किस तरह करता है वो आप जरा बताइए। नीम का पेड़ है वो पूरा ही यूज कर सकते हैं हम लोग, चाहे उसके पत्ते हो या उसके बीज हो, सब यूज कर सकते हैं हम लोग एज अ फर्टिलाइजर भी और पेस्टिसाइड भी। और नीम के पत्ते से अगर मल्चिंग करते हैं तो वो ठंडा रहता है जब सॉइल के लिए, और उसके जो सीड्स है उससे ऑयल भी निकलता है, या तो उसको पानी में भिगो के हम लोग उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। और उसका मतलब हर एक तरह से हम लोग नीम को यूज कर सकते हैं। पेस्टिसाइड हम लोग जो पेस्टिसाइड बनाते हैं नीम से, वो जो निम्बोनी रहती है उसके सीड्स वो भिगो के हम लोग स्प्रे करते हैं, 2-3 दिन उसको हम लोग भिगा के रखते हैं। या तो फिर निम्बोनी पेंट करके एक मिलता है जो सीड्स का पाउडर रहता है निम्बोनी, तो वो भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। आज बीमारी इतना फैल गया है कि कैंसर हर दरवाजे पे पहुंचा है। तो आज वो इलनेस है, उसको एपिडेमिक बनने से पहले ही हमको रोकना है, और वो रोक हम तब कर सकते हैं क्योंकि 30-40 साल पहले कैंसर बहुत कम लोगों को हुआ करता था, क्योंकि 30-40 साल पहले केमिकल था नहीं इतना यूसेज में।
जितना आज केमिकल यूज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग आप जैसे फार्मर्स और आप जैसे लोग जो सेंद्रीय या ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उनके साथ मिलकर ये मुहिम बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपसे जुड़कर बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच।